हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है हैव हैज़ हैड। तो हैव हैज़ हैड को हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हैव हैज़ हैड को हम हैव फॉर्म्स कहते हैं और हैव फॉर्म्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम मेन वर्ब्स की तरह और हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम हैव हैज़ हैड को एज मेन वर्ब्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी देखेंगे। तो ये हैव हैज़ हैड तीनों एक ही हैं, लेकिन हैव और हैज़ को हम प्रेजेंट टेंस में, हैड को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ये बताना है कि आपको ये बताना है कि मेरे पास ये चीज़ है, तो तब आप हैव हैज़ हैड का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके पास अभी है तो आप हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो किसी ज़माने में था तो ये बताने के लिए आप हैड का प्रयोग करते हैं। सो हैड इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। तो पहले हैव विच इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट्स क्या हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है। तो अगर मुझे ये बताना है कि मेरे पास एक कार है तो मुझे क्या कहना चाहिए इंग्लिश में, आई हैव ए कार। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे एक ज़रूरी काम है या एक इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट वर्क है, मुझे एक अर्जेंट वर्क या काम है, तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क। वी हैव ए मेडिकल शॉप, तो हमारा एक मेडिकल शॉप है। वी हैव ए बिग हाउस, हमारा एक बड़ा घर है। यू हैव ए नाइस जॉब, तुम्हारा पास एक अच्छा नौकरी है। दे हैव 10 acres ऑफ लैंड, उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है। माई फ्रेंड्स हैव ए रियल एस्टेट कंपनी, मेरे दोस्तों के पास एक रियल एस्टेट कंपनी है या मेरे दोस्तों का एक रियल एस्टेट कंपनी है। हिज पेरेंट्स हैव ए लॉट ऑफ मनी, तो उसका माता पिता के पास बहुत सारा पैसा है। ओके, तो ये लॉट ऑफ मनी का मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा है। तो इस तरह अगर आपको ये बताना है कि मेरे पास ये है या उसके पास ये है, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, हैव या हैज़। लेकिन हैव जनरली हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो हैज़ को हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी किसी एक व्यक्ति का नाम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ही हैज़ ए बाइक, तो उसके पास एक बाइक है। कब है, अभी है। ओके, प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट में है। शी हैज़ ए नेकलेस, उसके पास एक हार या एक नेकलेस है। शी हैज़ जेलसी, उसे ईर्ष्या है। रामू हैज़ ए हाई फीवर, रामू को तेज़ बुखार है। कब है, अभी है। ही हैज़ एन इंस्टीट्यूट, उसका एक इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट, शायद वो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट या एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। इट हैज़ ए रिमोट कंट्रोल, उसका एक रिमोट कंट्रोल है। किसका, शायद वो एक टीवी हो सकता है या एक कार, ओके, एक खिलौना हो सकता है। तो उसका एक रिमोट कंट्रोल। यानी अगर हमें ये बताना है कि मेरे पास या उसके पास कुछ है, तो इन सारे सेंटेंस को बताने के लिए हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। और हैड हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ओके, अभी है तो हैव या हैज़। किसी ज़माने में था तो उसके लिए बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। और हैड हम विथ ऑल सब्जेक्ट्स यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, विथ ऑल सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, तो सबके साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ए कार 2 years ago, 2 साल पहले मेरे पास एक कार था। ओके, यानी 2 साल पहले था, तो इसका मतलब क्या है, अभी नहीं है। आई हैड एन अर्जेंट वर्क यस्टरडे, कल मुझे बहुत अर्जेंट काम था, कल था। वी हैड ए बिग हाउस 5 years ago, 5 साल पहले हमारा एक बहुत बड़ा घर था, यानी अभी नहीं है। ही हैड ए बाइक 2 months ago, 2 महीने पहले उसके पास एक बाइक था, यानी अभी नहीं है। इसी तरह, ही हैड एन इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर, इट हैड ए रिमोट कंट्रोल, शी हैड जेलसी, शी हैड ए नेकलेस yesterday, ओके, वी हैड ए मेडिकल शॉप, वी हैड ए बिग हाउस, यू हैड ए नाइस जॉब, ओके, they had 10 acres of land 10 years ago. Okay, so they had 10 years of land 10 years ago. 10 साल पहले उनके पास 10 एकड़ ज़मीन था। okay? यानी पास्ट टेंस में अगर कुछ था तो उसे बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। okay? तो अभी है तो हैव या हैज़, किसी ज़माने में है तो हैड का प्रयोग हम करते हैं। और इन सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, तो ये है मेरे पास है या उनके पास है। अगर मेरे पास नहीं है तो ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई डोंट हैव।
आई डोंट हैव ए कार, आई हैव ए कार, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, मेरे पास एक कार है। मेरे पास कार नहीं है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट हैव ए कार। उसी तरह आई डोंट हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे अर्जेंट काम नहीं है। वी डोंट हैव ए मेडिकल शॉप, हमें या हमारा एक मेडिकल शॉप नहीं है। वी डोंट हैव ए बिग हाउस, यू डोंट हैव ए नाइस जॉब, ओके, तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं है। दे डोंट हैव 10 acres ऑफ लैंड, ओके, उन्हें 10 एकड़ ज़मीन नहीं है। माई फ्रेंड्स डू नॉट हैव, ओके, माई फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म क्या है डू नॉट का? डोंट। माई फ्रेंड्स डोंट हैव रियल एस्टेट कंपनी, और हिज पेरेंट्स डोंट हैव, ओके, डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह हम डोंट का प्रयोग करके इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं, यानी मेरे पास या उनके पास नहीं है, तो ये कहने के लिए हम डोंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो सब्जेक्ट्स क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहाँ हैज़ है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डजंट हैव। सो हैज़ के प्लेस में हम डजंट हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो आपको एक डाउट आता होगा कि यहाँ हैज़ है और यहाँ हैव का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब भी हम डज का प्रयोग करते हैं, ओके, तो हम डज का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। तो जब भी हम डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है, तो उसे हम प्लूरल में ही यूज़ करना चाहिए। तो हैज़ क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें तो प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डज इज़ ऑलरेडी सिंगुलर, ओके। तो ही डजंट हैव ए बाइक, या ही डज नॉट हैव ए बाइक। शी डज नॉट हैव ए नेकलेस, ओके। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? डजंट हैव या डज नॉट हैव। अगर आप ये कहो कि शी डजंट हैज़ ए नेकलेस, तो वो गलत होगा, क्योंकि डज के साथ हम हैव का प्रयोग ही करना चाहिए। तो शी डजंट हैव ए नेकलेस, तो उसके पास नेकलेस या हार नहीं है। शी डजंट हैव जेलसी, सो शी डजंट हैव जेलसी का मतलब उसे ईर्ष्या नहीं है। रामू डजंट हैव ए हाई फीवर, रामू को तेज बुखार नहीं है। ही डजंट हैव एन इंस्टीट्यूट, इट डजंट हैव ए रिमोट कंट्रोल, ओके। तो इस तरह हम डजंट हैव का प्रयोग कर सकते हैं इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। और जब आपको ये कहना है कि मुझे अभी नहीं है, तो प्रेजेंट में अगर आपको नहीं है ये बताने के लिए डोंट या डजंट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि किसी ज़माने में आपको नहीं था, ओके, कोई चीज़ आपको नहीं था, तो तब आप क्या प्रयोग करेंगे? आई डिड नॉट हैव, आई डिडंट हैव। तो हैड के प्लेस में हम डिड नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो आई हैड ए कार 2 years ago, 2 साल पहले मेरे पास एक गाड़ी था या कार था। अगर नहीं था ये बताने के लिए आई डिड नॉट हैव ए कार 2 years ago, 2 साल पहले मेरे पास कार नहीं था। आई डिड नॉट हैव एन अर्जेंट वर्क येस्टरडे, ओके। आई डिडंट या डिड नॉट, डिडंट हैव एन अर्जेंट वर्क येस्टरडे। मुझे अर्जेंट काम, कल मुझे अर्जेंट काम नहीं था, ओके। तो यहाँ तो हैड है, लेकिन हम यहाँ हैव का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि डिड, जब हम डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ओके। तो क्योंकि डिड इज़ ऑलरेडी पास्ट टेंस और हैड भी पास्ट टेंस है, तो 2 पास्ट टेंस वर्ब हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो डिड पास्ट टेंस है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस वर्ब क्या है यहाँ? हैव। वी डिड नॉट हैव ए बिग हाउस 5 years ago, ही डिड नॉट हैव ए बाइक 2 months ago, ओके। तो इस तरह हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ भी ही डिड नॉट हैव एन इंस्टीट्यूट, इट डिड नॉट हैव ए रिमोट कंट्रोल, रामू डिड नॉट हैव ए हाई फीवर लास्ट मंथ। तो इस तरह हम पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अभी हम ये देखेंगे कि जब हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं तब हम क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दे हैव 10 acres ऑफ लैंड, उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इसका क्वेश्चन कैसा होगा, यानी प्रश्न हम किस तरह पूछ सकते हैं? डू दे हैव 10 acres ऑफ लैंड, क्या उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है? तो ये सवाल पूछने के लिए हमें डू का प्रयोग करना चाहिए।
और ये क्या है, दे डोंट हैव 10 एकर्स ऑफ लैंड, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी उनके पास 10 एकड़ ज़मीन नहीं है। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, डोंट दे हैव 10 एकर्स ऑफ लैंड, क्या उनके पास 10 एकड़ ज़मीन नहीं है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट तो यहाँ डोंट है सेकंड प्लेस में, और इसको हम फर्स्ट प्लेस में ला सकते हैं और सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस में, तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और इन क्वेश्चंस को हम ऐसा नो क्वेश्चंस कहते हैं, यानी इन सवालों का जवाब क्या होगा, आइदर एस और नो। यानी डू दे हैव 10 एकर्स ऑफ लैंड, क्या उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, हाँ है, नहीं है, यस और नो। तो इसलिए इन सवालों को हम यस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। और ये देखिए, यू हैव ए नाइस जॉब, तुम्हारे पास एक अच्छा नौकरी है। डू यू हैव ए नाइस जॉब, क्या तुम्हारे पास एक अच्छा नौकरी है। यू डोंट हैव ए नाइस जॉब, तुम्हारे पास एक अच्छा नौकरी नहीं है। डोंट यू हैव ए नाइस जॉब, क्या तुम्हारे पास एक अच्छा नौकरी नहीं है। ओके, तो इस तरह हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्रेम कर सकते हैं। ओके, और तो जब हैव का प्रयोग करते हैं तो हम डू के साथ हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब हम हैज़ का प्रयोग करते हैं तो तब हमें डस के साथ हमें क्वेश्चन फ्रेम करनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी हम यूज़ करते हैं तो सवाल करने के लिए हम डस का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, शी हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी और उसके पास एक कार है। तो क्या उसके पास एक कार है, ये एक सवाल। तो इस सवाल को हम कैसे पूछ सकते हैं, डज शी हैव ए कार। यानी डज का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और शी के बाद हम जनरली हैज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ हैव का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डज का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि डज क्या है, ये सिंगुलर है। ओके, तो ऑलरेडी ये वर्ब जो है सिंगुलर में है, और दूसरा जो मेन वर्ब है उसे हम प्लूरल में ही यूज़ करना चाहिए। ओके, वी कैन नॉट यूज़ टू सिंगुलर वर्ब्स इन द सेम सेंटेंस। तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ प्लूरल होनी चाहिए। शी डजंट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। डजंट शी हैव ए कार, क्या उसके पास कार नहीं है। तो याद देखिए, डजंट है फर्स्ट प्लेस में और शी जो है ये सेकंड प्लेस में आया, और ये हुआ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या उसके पास कार नहीं है, डजंट शी हैव ए कार। और रामू हैज़ ए हाई फीवर, रामू को तेज़ बुखार है। तो इसका सवाल क्या होगा, क्या रामू को तेज़ बुखार है, डज रामू हैव ए हाई फीवर। तो रामू सिंगुलर है इसलिए डज, और यहाँ हैव का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डज है। तो क्या रामू को तेज़ बुखार है, रामू डजंट हैव ए हाई फीवर, रामू को तेज़ बुखार नहीं है। डजंट रामू हैव ए हाई फीवर, क्या रामू को तेज़ बुखार नहीं है। तो इस तरह हम डज के साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन और डजंट के साथ हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन फ्रेम क्वेश्चंस। अगर हमें किसी के खाने के बारे में या पीने के बारे में बताना है तो हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर रही है। तो जनरली हम क्या कहते हैं, शी इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, लेकिन हम शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, यानी वह नाश्ता कर रही है। और यहाँ हम हैविंग का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हैविंग जो है ये है एक एक्शन वर्ड। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, वहाँ आई हैव ए कार, तो वहाँ क्या है, आई हैव ए कार, वह एक स्टेट वर्ब है, यानी वहाँ कोई भी एक्शन नहीं है। तो इसलिए हम आई एम हैविंग ए कार नहीं कह सकते, लेकिन शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट या आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्शन है। ओके, तो एक्शन वर्ड्स को हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हैविंग, ही वॉज हैविंग लंच, यानी वह लंच कर रहा था, खाना खा रहा था। लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, चलो एक कप कॉफ़ी पियेंगे। तो आप आपके दोस्त के साथ या दोस्त के साथ कह रहे हैं, आई हैड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, हैड, ये पास्ट में हुआ है, यानी सुबह में हुआ जो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए पास्ट हैड। तो मैंने सुबह ही एक ग्लास नींबू पानी पिया था। रामू हैज़ कर्ड फॉर डिनर एवरी डे। ओके, तो ये हर रोज़ होता है, तो इसलिए हैज़ कर्ड। तो कर्ड का मतलब क्या है, दही। तो रामू हर रोज़ रात का खाने में दही खाता है। तो इसलिए खाने के लिए और पीने के लिए भी हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हैव, हैज़, हैड एज ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम हैव और हैज़ को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स, और हैड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो रिसेंट पास्ट एक्शंस है, यानी अभी अभी जो एक्शन हुआ है या रिसेंट में जो एक्शन हो चुका है, तो उसे हम रिसेंट पास्ट एक्शंस कहते हैं। और उन एक्शंस को कहने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव के साथ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, और ये जो मेन वर्ब है ये V3 में होना चाहिए। तो ये देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अपना काम पूरा किया है। ओके, अभी अभी किया है या इससे पहले किया है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ हैव क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, और ये फिनिश्ड क्या है, ये मेन वर्ब है। दिस इज ए मेन वर्ब, और ये V3 में है। V3 यानी V1 V2 V3 वर्ब फॉर्म्स है ना, तो लाइक ईट, एट, ईटन, तो ईटन क्या है, V3। तो उसी तरह फिनिश्ड भी क्या है, V3। तो हमेशा हैव फॉर्म के साथ जब हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो मेन वर्ब V3 में ही होनी चाहिए। तो ये देखिए, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो हैव है हेल्पिंग वर्ब, और डन क्या है, V3। वी हैव स्पेंड 5000 रुपीज़ ऑन दिस ड्रेस, तो इस ड्रेस के लिए हमने 5000 रुपये खर्च किए हैं। ओके, तो यहाँ हैव है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और स्पेंड क्या है, V3। दे हैव ट्राइड ए लॉट टू लर्न इंग्लिश, तो उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत मेहनत किया है। राजू एंड आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म, राजू और मैंने ये फिल्म देखा है। ओके, तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल है या आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करते हैं। और हैज़ के साथ भी हम V3 का प्रयोग ही करते हैं। तो जब भी हम हैव फॉर्म्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हैव हो, हैज़ या हैड, तो जब भी हम ये यूज़ करते हैं और उसके बाद जो मेन वर्ब होता है, ओके, तब वो मेन वर्ब V3 में ही होनी चाहिए। ओके, सो व्हेनेवर वी यूज़ have forms as auxiliary verbs, then the main verb should be in V3 form. तो यहाँ देखिए, she has joined a college, तो उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। वरुण हैज़ क्लीन द कार, वरुण ने गाड़ी साफ किया है। she has met रोहन, उसने रोहन से मिला है। the train has arrived, ट्रेन आ चुकी है। ओके, अभी आ चुकी है। तो इस तरह हम has का प्रयोग कर सकते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी रिसेंट पास्ट एक्शंस, या अभी अभी जो हुआ है। और हार्ड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो पास्ट में, ओके, भूतकाल में दो एक्शंस हुए हैं और वो एक्शंस एक के बाद एक हुआ है, और जो पहला एक्शन है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो ये भूतकाल में हुआ है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो मैंने अपना काम पूरा किया था। ओके, पूरा किया था, और इसके बाद कुछ और किया है। ओके, तो उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहला हुआ है वो क्या है, मैंने अपना काम पूरा किया था। यू हैड डन ए ग्रेट जॉब, तो ये भी भूतकाल में, तुमने बहुत अच्छा काम किया था। दे हैड ट्राइड ए लॉट टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत मेहनत करे थे। वरुण हैड क्लीन द कार, वरुण ने गाड़ी या कार साफ किया था। शी हैड मेट रोहन, उसने रोहन से मिली थी। ओके, ये भी पास्ट। तो हैड जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन हैड इज़ यूज्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ भी देखिए, हैज़ के बाद V3 है, ये भी V3 है। ओके, ये भी V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैड के बाद भी ये भी V3 है, यानी वर्ब जो है V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो जब भी हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं एज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स, तो मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में ही होनी चाहिए, यानी V3 में होनी चाहिए। ओके, सो इस तरह हम हैव, हैज़, हैड को एज मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैव फॉर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।